फास्ट ट्रैक कोर्ट का हाईकोर्ट का डायरेक्शन नहीं था, लेकिन हमने डिमांड PIL भी है, उसमें भी PIL इधर से तो क्या है, PIL का वो था और इधर से वो आमिर खान ने मुद्दे को उठाया, तब सीधे ने PIL में जो मेरा सजेशन सिर्फ यही है कि डेफिनेटली इन चीजों को हम डिटेल में सुप्रीम कोर्ट के इस केस में भी हाईलाइट कर सकते हैं, बट आई थिंक ज्यादा इफेक्टिव आपके लिए होगा ये कि या तो आप उस डायरेक्शन की कंटेंट ताकि ये सब चीजें जो आज तीनों ने बताई है उसको और डिटेल में डाल के कि किस तरह से मतलब एक पूरा वेरी क्लियर चार्ट बना के कि किस तरह से जो फॉर एग्जाम्पल TCPIB की कोऑर्डिनेटर है उसका क्या रवैया रहा है, उसके चलते केसेस में क्या हुआ है। जैसे आपने बताया कि डॉक्यूमेंट्स जो इम्पोर्टेंट है FIR तक भी नहीं है, या फिर जो जिस तरह से आप बता रहे हो कि आपने एक फास्ट ट्रैक कोर्ट की मांग की थी और 7 बनी है, और हर बार ये भी होता है कि केसेस सेम डेट पे 2 कोर्ट्स में लगते हैं, तो इट्स डिफिकल्ट कि आप विटनेस को वहां लेके जाए वेरी क्लियरली, जिससे कि जो जब आप हाईकोर्ट के पास जा रहे हैं एक तो आप बहुत क्लियरली ये दिखा रहे हैं कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है और उस हिसाब से आप डायरेक्शंस मांगो, क्योंकि आई डोंट थिंक कि सुप्रीम कोर्ट इतने डिटेल में एक स्टेट के लिए जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ज्यादा इन्हीं को और थोड़ा ये तो हो सकता है जितनी भी मशीनें जब्त की जाए वो जब तक फैसला नहीं आए तब तक जब्त की जाए। दूसरी बात, जो डिको जो सोसाइटी के इंटरेस्ट में काम कर रही है, अपनी जान जोखिम में डाल रही है, उसको सीक्रेट रखा जाए और सिक्योरिटी दी जाए। फिटनेस प्रोटेक्शन की बात बिल्कुल ठीक है, कोर्ट में नहीं बुलाया, उसको कोर्ट में नहीं बुलाया, ये नहीं हो सकता, नहीं वहाँ ये नहीं अगर हो दो सकता। लोग बयान दे रहे हैं, आप उस केस को इतना वीक नहीं कर सकते ना कि अगर फास्ट ट्रैक कोर्ट ने कन्विक्शन दे दिया, हाई कोर्ट मोस्ट डेफिनेटली उसको ओवरटर्न करेगा। आपको ये भी तो सोचना पड़ेगा ना कि आपको फास्ट ट्रैक कोर्ट से कन्विक्शन मिलता है, लेकिन आपका केस उतना स्ट्रांग रहना चाहिए कि ऊपर जाके भी बना रहे, और उसमें जो मेन विटनेस है जिसको आप इसको ये देखिए, यही डीवाई वाला मामला अगर ड्रग्स के केस में होता है या अगर कस्टम्स के केस में होता है, तो जो डीवाई बनता है, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल होता है, वो मोस्ट डेफिनेटली आगे तैयार होता है। नहीं देते। एनडीपीएस में कोर्ट रिफॉर्म में सीधा प्रोविजन है कि मुखबिर ने मुझे तला दी और उसकी जो इन्फॉर्मेशन मैं हायर अथॉरिटी को दे रहा हूँ, नहीं होगा या तो इस एक्ट में एक कॉलम या उस तरीके से कुछ हो जाए कि मेरे को ये इन्फॉर्मेशन मिली है, उसके बिहाफ में मैं ये जो है आपके ऊपर वो ये तरीका जो हम एनडीपीएस के अंदर जो मुखबिर होता है और यहाँ जो हम डिकॉय से करवाते हैं, वो उसका आप तो ये देखिए कि कितना उसका लेवल अलग है, एंड आपको किस हद तक ये प्रूव करना पड़ेगा। एनडीपीएस में तो ऑडियो है, वीडियो है, कर दिया, दैट्स मोर देन इनफ। कम्युनिकेशन रहता है। एनडीपीएस में आपके पास कोई एविडेंस नहीं होता, इसमें आपके पास ऑडियो वीडियो है जो स्टिंग ऑपरेशन में शामिल है, वो आपके पास में एविडेंस के मतलब है, और आप उसकी आवाज से उसकी पहचान करवा दें, अपने आप सेटिस्फेक्शन हो जाएगी। नहीं, उसके बाद ये हो सकता है कि ये इससे तो क्या है, मुखबिर को तोड़ने का तरीका है, आप 10 बार उसको चक्कर कटवाएं, उसके बाद वो सरेंडर कर जाए। आप ये डिमांड कर सकते हैं कि जिस तरह से फॉर एग्जाम्पल रेप केस में जब विक्टिम जो प्रोसिक्यूट्रिक्स है उसका जब एविडेंस होता है तो एक बार होता है क्वेश्चन उसको उस तरह से उल्टे सीधे नहीं पूछे जा सकते, उस तरह की चीजें आप डेफिनेटली मांग सकते हैं, पर आप ये नहीं कह सकते ना कि उसका एविडेंस ही ना हो। जिस दिन रिकॉर्ड हुआ है उसी दिन भी तो उसके बयान हो सकते हैं। मैं भी यही थोड़ा सा बता रही हूँ, क्योंकि जिस दिन रिकॉर्ड हुआ उस दिन मजिस्ट्रेट के सामने उसके बयान हो जाए, दूसरे दिन हो जाए, 3 दिन में हो जाए,